देखते हैं एक नए रिएक्शन को जिसका नाम है हेल-फोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर काम किया, हेल, फोलार्ड और जेलेंस्की। इसको हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हैलोजेन का सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर हैलोजेन ग्रुप लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके ओवरऑल इक्वेशन को, देखते हैं, आइडिया लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह का रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड OH, ये हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग जानते होंगे अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं कि ये जो कार्बन है, ठीक है, इस ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। इसी अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या लगता है, हैलोजेन ग्रुप लगता है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, तो जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, रेड फास्फोरस। ठीक है, रेड फास्फोरस हमें चाहिए, लाल फास्फोरस चाहिए। इसके साथ यहाँ पर हमें कोई हैलोजेन लेना है, X2 लेना है। हैलोजेन में खास करके यहाँ पर आपको क्या लेना है, X2 के जगह पर यहाँ पर आपको जो लिया जाता है इस रिएक्शन में वो खास करके आपका होता है क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन, ये फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड चीज़ है कि आपको क्या कराना है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, वाटर में इसको ऐड करना है। जब ये चीज़ आप करेंगे तो यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये तो रहेगा ही, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा, ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा हैलोजेन ग्रुप लग जाएगा, है ना। जो भी हम लेंगे यहाँ पर, क्लोरीन ले चाहे ब्रोमीन ले, वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर हैलोजेन ग्रुप लग रहा है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन रिएक्शन है, ठीक है। अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन हटता है और अल्फा कार्बन पर ही हैलोजन जुड़ता है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन का होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा इसको हम लोग अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रोडक्ट को बोल सकते हैं अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अब अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ गया है, हैलो ग्रुप जुड़ गया है। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात ये एक हैलोजिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि जब हैलोजन ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है, हैलोजनन कहलाता है। तो हैलोजन जुड़ रहा है तो हैलोजिनेशन है, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म को हम यहाँ से देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो होगा क्या, देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा कि ये फास्फोरस जो है इस हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा, रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, ये बनेगा PX3, ठीक है। PX3 ये कैसे होता है, ये सब चीज़ आप एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा बात इसके लिए करने के लिए नहीं है हमारे पास कि फास्फोरस और हैलोजन आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर PX3 यहाँ पर आ जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, चलिए ये हमारे पास R है, ठीक है। इस R के जगह हमने क्या कर लिया, CH2 ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हमारे पास OH, ठीक है। ये बात आपको समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म शुरू होता है PX3 से। ये PX3 इससे रिएक्शन किया, जो हमारा ये बना, यहाँ से PX3 इस रिएक्शन को क्या करेगा, शुरू करेगा। इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में ये काम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर PX3 लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCH2, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH हटकर यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये X ग्रुप लग जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इससे पहले भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ जब कराए थे तो उसमें भी हमने देखा था कि OH ग्रुप को हटाकर वहाँ पर क्या आ जाता है, हैलोजन आ जाता है। ये चीज़ यहाँ पर हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है।
अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये H+ के रूप में यहाँ से निकल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अलग से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि ये जो है हाइड्रोजन ये H+ के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, H+ के रूप में यहाँ से ये निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम H+ के रूप में इसको अलग कर दिए, तो H+ के रूप में ये टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ गया H+, लेकिन इस कार्बन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। लेकिन इस केस में इस कार्बन का कितना बैलेंसी हो गया, देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पर हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, 2 बॉन्ड 2 4 और 1 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, हुआ क्या हुआ, यहां से H+ निकला, इस पर माइनस आया। ठीक है, माइनस से यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया इस कार्बन के बीच में, लेकिन 5 बैलेंसी हो गया, तो ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन की तरफ चले गया, ऑक्सीजन पर आ गया माइनस चार्ज। उस माइनस चार्ज से वो इस H+ को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इतना सारा चीज मैं आपको एक स्टेप में करके दिखाता हूं। ठीक है, इतना सारा चीज मैं आपको एक स्टेप में करके दिखाता हूं, क्योंकि अगर सबको हम अलग अलग लिखेंगे तो 2-3 स्टेप आपका बढ़ जाएगा, तो आपको डिफिकल्टी आने लगेगी, आपको ये हार्ड लगने लगेगा। तो इसको आसान करने के लिए मैं आपको इस तरह से लिखता हूं, देखिए। ठीक है, एक ही स्टेप में उन सभी चीज़ों को मैं एक स्टेप में यहाँ से लिखूंगा। यहाँ पर H है, अब देखिए यहाँ से क्या निकला, ये H+ के रूप में निकला, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ डबल बॉन्ड बना था, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पर दिखा देंगे कि ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एक तो था ही, एक और चला गया यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड बना। उसी समय क्या हो गया कि ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये H+ यहाँ से निकला है। ठीक है, अब H+ देख लीजिए, यही हाइड्रोजन निकला है H+ के रूप में। अब ये H+ ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस आया, ये बॉन्ड खींचा तो ऑक्सीजन पर माइनस आया, और ये क्या कर दिया, इसके साथ H+ आकर जुड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए RCH, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, कार्बन। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड टूटा था, तो ऑक्सीजन पर माइनस आया था, तो माइनस वाला H+ के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको एक स्टेप में दिखाया। यहाँ से आपका क्या हो जाता कि 2-3 स्टेप यहाँ से बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका रिवर्सिबल होगा इस तरह से। ये जो चीज़ बना है ये आपका बना है इनॉल। ठीक है, और यहाँ पर ये टॉटोमर है, पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में टॉटोमर क्या होता है। ठीक है, तो टॉटोमर यहाँ पर हुआ है। टॉटोमर किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन H+ का क्या होता है, हाइड्रोजन का या किसी एटम एक ही मॉलिक्यूल में एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये हाइड्रोजन अभी यहाँ इस कार्बन पर था, ये हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन पर चला गया है, तो ये क्या हो गया, इसका ये टॉटोमर बन गया। और ये है क्या चीज़, इनोल है। देखिए इन भी है और OL भी है, अल्कोहल का, तो इनोल हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ OH लगा देंगे। तो किस तरह से हुआ, तो एक ही स्टेप में ये सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर है, अब चलिए आगे यहाँ से देखते हैं क्या चीज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर इनोल आ गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास X2 है कि नहीं है, X3 था ना हमारे पास, तो एक X को, एक हैलोजन को हमने तो जोड़ दिया, लेकिन 2 हैलोजन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव के होते हैं, मतलब सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम होगा, तो ये पोलैरिटी नहीं दिखाएगा, पोलर नहीं होगा, मतलब किसी पर चार्ज नहीं आपको दिखेगा। लेकिन ये जैसे ही इस डबल बॉन्ड के पास जाएगा, पाई बॉन्ड के पास, तो अब इस पर जो है पोलैरिटी आने लगेगा, चार्ज बनने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, तो दूसरे पर डेल्टा माइनस चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या चीज़ होगा, तो इस बात को समझिएगा। यहाँ से ये होगा, देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ था। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो खींच लेगा तो ये H+ के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और उसी माइनस से यहाँ पर क्या होगा, वापस यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया है कहाँ पर, ये यहाँ पर H+ के रूप में यहाँ से क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो 2 2 4 1 5 बॉन्ड अभी भी बन गया इस कार्बन का। तो अब एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा।
कौन सा पाई बॉन्ड टूटेगा? तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक है ना। ये आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखिए तो एक पर क्या होगा आपको, यहाँ पर टूटेगा तो एक पर प्लस आएगा, एक पर माइनस आएगा। तो मान के चलिए यहाँ पर माइनस आया तो इस हेलोजन के साथ ये जुड़ गया और तभी क्या हो गया, ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल गया। तो क्या हो गया देख लीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा होगा लेकिन आसान हो जाएगा, आप बस लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटा तब ना इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया, ठीक है। लेकिन इसका प्लस गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन ने H प्लस को निकाल कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग गया है हमारा, ये X लग गया है। समझ में आ गया यहाँ से कैसे हुआ? आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ से H प्लस के रूप में क्या हो गया, ये H प्लस यहाँ से निकला, ठीक है। H प्लस निकला और यहाँ से X माइनस निकला, क्लियर है ना। यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से X माइनस निकला, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है HX है, ये दोनों जुड़ गया तो HX यहाँ पर प्रेजेंट है, तो HX यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। माइनस HX यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस दोनों को जोड़कर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं HX। चलिए ये HX क्या हो गया, यहाँ से माइनस जो है बाहर हो गया, ये दोनों जुड़कर। अब देखिए ये हमारे पास ये चीज़ है, अब इसकी मदद करने के लिए आएगा वाटर H2O, क्योंकि देखिए ये जो कार्बन है क्या चीज़ है, ये कार्बन बहुत ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास हो रहा है, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर ये हैलोजन भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ रहा है, क्लियर है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ रहा है। लेकिन अब जो ये H2O आएगा, H2O जो आएगा ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर इस कार्बन को देगा कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है, यहाँ पर समझना है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो H2O है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये ध्यान में रखना है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड टूट कर ऑक्सीजन की तरफ चल जाएगा, लेकिन वापस ये बॉन्ड बन जाएगा और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से निकल जाएगा, एक अच्छा अवशिष्ट समूह है तो वहाँ से वो रुखसत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पर X लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो गया आपका OH और H, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन अब प्लस चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, H प्लस यहाँ से निकाल देगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये हो जाएगा RCHX, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। टाइम लगा है ज़रूर, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इस स्टेप से आपको 3 स्टेप निकल जाता, फिर इस स्टेप से आपको 2 स्टेप निकल जाता, तो ये बहुत लंबा हो जाता, तो आपको और मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने एक ही स्टेप में इन सभी चीज़ों को किया है। तो क्या हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, सबसे पहले अल्फा H प्लस के रूप में निकला, यहाँ पर माइनस आया, माइनस ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, 2 2 4 1 5। तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया और ये जो H प्लस निकला था वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो ये हो गया कुछ इस तरह से RCH डबल बॉन्ड CO और H, ये X। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये बन गया क्या चीज़, इनॉल बन गया, है ना। ये टॉटोमर है एक दूसरे का, ये H प्लस का क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया है, कार्बन से निकल कर ये ऑक्सीजन पर चला गया है, ये इनॉल हो गया। अब यहाँ पर जो है 2 X2 बचा हुआ है, एक X तो यहाँ लगा था और X2 बचा हुआ है, तो X2 यहाँ पर आएगा। X2 जो है वो पोलर नहीं होता है, ध्रुवित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये पाई बॉन्ड के नज़दीक जाते हैं तो ये पोलर नेचर के हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने का प्रयास करने लगते हैं। तो अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है टूटेगा तो किसी पर प्लस किसी पर माइनस आएगा, तो माइनस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इस प्लस वाले को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और उसी समय ये X जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH, यहाँ से X जुड़ जाएगा, और यहाँ पर तो प्लस था लेकिन यहाँ का प्लस गायब हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ से ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, निकाल दिया, H प्लस के रूप में निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर जो है प्लस गायब हो गया। तो आपको हो गया यहाँ पर H यहाँ से निकला और X यहाँ से निकला, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर बना लिया HX,
क्लियर है। और यहाँ से हो गया RCH, यहाँ पर X जुड़ गया, डबल बॉन्ड गायब हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर X जो है यहाँ हो गया। अब यहाँ पर H2O रोल में आएगा। अब H2O किसको इलेक्ट्रॉन देगा? इस कार्बन को। तो ध्यान में रखना है कि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। ठीक है, जैसे ही देगा कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड टूटेगा लेकिन फिर से बन जाएगा, और यहाँ से X माइनस जो है, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से निकल जाएगा। X माइनस जो है यहाँ से रुखसत हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर क्या होगा आपका? इस तरह से OH2 जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, इस बॉन्ड को H प्लस के रूप में यहाँ से निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन इसका दोनों छीन लेगा, और H प्लस के रूप में यहाँ से ये बाहर निकल गया। ठीक है, और फाइनली जो है यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा उलझा हुआ आपको लग रहा होगा, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना, लिख कर करना, कोशिश करना, आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो पढ़ाने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पूरी तरह से खत्म। तो खत्म, एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। NCERT को फॉलो करते हुए लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उस रिएक्शन को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से बेंजोइक एसिड जो है वो शो करता है। क्लियर है? तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग में खास करके होता है। इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप है, ये यहाँ पर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो आपको बार बार बताया गया है कि एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके जगह पे कोई जो है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी आकर जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो COOH ग्रुप है, ये जो COH ग्रुप है जो इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका रिंग है, ये जो COH ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटर है। ये क्या चीज़ है? डीएक्टिवेटर है। इसीलिए डीएक्टिवेटर है, और इसीलिए ये क्या चीज़ है? इसीलिए ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग यानी कि मेटा डायरेक्टिंग यानी कि मेटा निर्देशक है ये। डीएक्टिवेटर क्यों है? क्योंकि ये COH ग्रुप क्या करता है? इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर खींच लेता है। बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन अपनी बाहर की ओर खींचता है। जब आपका इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि COH ग्रुप जो है इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा भरा हुआ है पाई बॉन्ड के रूप में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? इसे बेंजीन से बाहर निकाल लेता है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये रिएक्शन के लिए कम तैयार होता है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी आ जाती है, डेंसिटी में कमी आ जाती है इस COH ग्रुप के कारण। इसीलिए ये डीएक्टिवेटर है, इसको डीएक्टिवेट कर देता है। अगर ये COH ग्रुप नहीं होता तब ये बेंजीन ज़्यादा तेज रिएक्शन करता, लेकिन जब COH ग्रुप लग गया तो इसके रिएक्शन को ये क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि ये कोई रिएक्शन तो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये आपका क्या चीज़ है? एक बेंजोइक एसिड हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या क्या रिएक्शन हो सकता है? तो इसका हम नाइट्रेशन करा सकते हैं। नाइट्रेशन कराने के लिए आपको पता है H2SO4 प्लस HNO3 हम लेते हैं। नाइट्रेटिंग एजेंट होता है ये। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार करके हमें देता है NO2। ठीक है, और ये कहाँ पर जाकर जुड़ेगा? इस बेंजोइक एसिड के मेटा पोजिशन पर जाकर जुड़ेगा, है ना। क्योंकि मेटा पर ही क्यों जुड़ेगा? क्योंकि और सब जगह क्या चीज़ है? प्लस चार्ज आता है, और सब जगह प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रोफाइल को तो माइनस चार्ज वाला चाहिए, तो बचता कौन है? सिर्फ मेटा पोजीशन बचता है। तो ये क्या करेगा? इस मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा, ये COH। क्लियर है? तो ये आपको समझना चाहिए। इसका नाम क्या चीज़ है? इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं? इसका हम ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन ले सकते हैं, या इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर FeBr3 ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग FeBr3, ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या चीज़ होगा? ब्रोमीन होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा। तो यहाँ से ब्रोमिनेशन भी इसका हो जाता है।
इस तरह से यहाँ पर COH और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। जब भी लगेगा तो मेटा पोजीशन पर लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, ये भी प्रोडक्ट हमारा बन सकता है। मेटा ब्रोमो बेंजीन इसको हम बोल सकते हैं, मेटा ब्रोमो बेंजीन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बेंजोइक एसिड है इसका रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो चीज़ है, एक तो होता है आपका एल्काइलेशन, एल्काइलेशन जिसमें क्या होता है CH3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ये जाकर जुड़ता है, और सेकेंड नंबर में एसाइलेशन होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। एसाइलेशन में क्या होता है आपका, ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये यहाँ पर CH3 या जो भी चीज़ आप ले लीजिए, ये जाकर जुड़ता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो बेंजोइक एसिड है ये अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। जब आप बेंजोइक एसिड को रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह का आपको कहीं भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल CH3 जनरेट हो सकता है, जैसे NO2 हो रहा था, जैसे Br हो रहा था या जाकर जुड़ रहा था, तो ये जब जनरेट हो सकता है तो ये जुड़ क्यों नहीं सकता है? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए जो भी चीज़ होता है वो प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये जो CH3 है ये इस पर जाकर नहीं जुड़ता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि ये जो NO2 है, Br+ है, ये CH3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है ना। यानी कि कहने का मतलब कम इलेक्ट्रोफिलिक है, कम इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि अगर कम इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा तो कम अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उस पर भी ये जाकर जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और इस NO2 और ब्रोमीन को कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन इस CH3 को अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है लेकिन यहाँ पर उतना इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं है तो ये CH3 वहाँ पर जाकर नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ CH3 इलेक्ट्रोफाइल बना, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है, इसके मैकेनिज्म सबको तो हमको नहीं समझना है। बहुत बार हमने देखा है कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से H+ हटा है और यहाँ पर NO2 जुड़ा है, यहाँ पर भी H+ हटा है और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है। तो ये प्रतिस्थापन हुआ है। किसके द्वारा प्रतिस्थापन किया गया? तो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेंजोइक एसिड जो है वो अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं करता है, नाइट्रेशन करता है, ब्रोमिनेशन करता है। तो चलिए इस तरह से ये जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में।